तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेस्टोरेंट इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और साथ में अगर ये आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला पाऊँ। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक जापान के शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई जाती है हमें। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग जो है खाना खाकर निकल रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जापान के मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक वेस्टर्न डिश नाम की जो है मेन्यू होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो जापान के अंदर वेस्टर्न डिश होता है वो ओशन से उस पार से मिलता है, यानी समुंदर के उस पार से उस डिश को लाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उस खाने को बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत दिनों के बाद वो खाते हैं। यहाँ हमें 2 शेफ़ दिखाए जाते हैं। जो लेफ़्ट वाला शेफ़ है उसका नाम जो होता है निकोया होता है। यहीं जापान में उसका एक रेस्टोरेंट होता है। शाम को जब सभी लोग चले जाते हैं तो वो जो है सभी कचरा बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि घड़ी में 12 बजने ही वाले होते हैं और जैसे ही 12 बज जाता है हम देखते हैं कुछ लोगों को जो यहाँ पे खाना खाने के लिए आ जाते हैं। एक बंदा जो होता है यहाँ पे एक मीट को खा रहा होता है चावल के साथ। तो वो कहता है कि ये तो चिकन है, ये तो बहुत ही अच्छा है वाइट राइस के साथ। तभी एक ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, ये मेरा जो कटलेट है ये बहुत ही अच्छा है वाइट राइस के साथ। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं सुन रहा हूँ, मेरा जो करी और राइस है वो बहुत अच्छा है। एक दूसरा ओल्ड मैन कहता है, वो कहता है कि इसका डिश का नेम जो है वो सही रखा हुआ है और ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है राइस और करी का, और इससे अच्छा कोई भी डिश नहीं लगता है मुझे कि यहाँ पे होगा। तो ये अपना बोलता है कि नहीं, राइस बॉल जो है वो सबसे अच्छा है और उसको ही खाना चाहिए। और सभी लोग जो है यहाँ पे आपस में आर्गूमेंट करने लग जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो ओल्ड मैन बैठा होता है वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा टेस्ट करके देखता हूँ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा डिश जो है वो कैसे अच्छा है। फिर वो जो है यहाँ पे उठा के चेक करने लग जाता है। यहाँ शेफ़ अंदर खाना बना रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जो है लड़ाई करने लग जाते हैं उस खाने को लेकर। तभी जो है एक साइड में बंदा आके कहता है ओल्ड मैन से कि लो मैं तुम्हारा डिश चेक कर लेता हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे डिश को नहीं खा सकते। बट हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है उसके डिश को खा लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो मीट होता है वो उनके चॉपस्टिक से नीचे गिर जाता है। अब नीचे देखते हैं कि हम फर्श पे गिर गया है तो वो उसे तो कोई खा नहीं सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा जो है अपनी स्वॉर्ड को निकाल के इनसे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ सारे बंदे जो होते हैं अपने अपने हथियार के साथ रेडी होते हैं। फिर यहाँ पे जो शेफ़ है वो बाहर आता है। वो कहता है कि तुम लोग जो हो थोड़ा ज़्यादा ही राउडी बन रहे हो, अब तुम लोग जो हो शांत में होके बैठ जाओ क्योंकि ये मेरा जो है रेस्टोरेंट है। अगर तुम ज़्यादा तंग करोगे मुझे तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी कोई खाना नहीं बनाऊँगा। शेफ़ की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो डर जाते हैं और वो जो है बैठ के अपना फूड एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि घड़ी में जो है वो 9 बज चुके हैं और वो लोग जो हैं सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेफ़ जो होता है यहाँ अपनी गैस को स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर पतीला रख के उसके अंदर खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। और अगले सीन में हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जो कहता है कि अब तो टाइम आ गया है। हम देखते हैं कि वो जो है एक वल्कोने में चला जाता है जहाँ बहुत सारा खजाना रखा हुआ होता है। यहाँ पे जो वो ड्रैगन है वो कहता है कि चलो मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो गेट होता है वो होता है। तभी उसका एक सर्वेंट आता है और कहता है कि मेरी क्वीन आ गई है क्या। तो ये ड्रैगन एक फीमेल होती है जो उसकी रानी होती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ जाने वाली हूँ तो मेरे लिए एक ड्रेस प्रिपेयर करो जैसा कि तुम हर वक्त करते हो। तो वो कहता है कि ठीक है रानी, मैं जो हूँ समझ गया हूँ, मैं आपके लिए ड्रेस लेकर आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है वो कहता है और यहाँ से चला जाता है। रानी कहती है कि मैं तो बहुत सालों से इंतज़ार करती हूँ इस छोटे से मोमेंट का। वो बताती है कि निकोया जो है वो मेरा एक शेफ़ है जो मेरे एक ट्रेजर का ही एक हिस्सा होता है। वो कहती है कि वह मैं जो हूँ वहाँ पे जाके खाना खाने वाली हूँ। जो 6 ड्रैगन है वो भी वहाँ पे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी उसका जो सर्वेंट है वो उसके लिए ड्रेस लेकर आ जाता है और वो जो सर्वेंट होता है फिर उसका ड्रेस उसे पहना देता है। बहुत अच्छा ही सर्वेंट लगता है मुझे। फिर हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर आऊँगी।
गेट के इस पार सैफ होता है। सैफ कहता है कि वेलकम क्वीन, आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो वो कहती है कि तुम्हें तो पता है, हर बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वही सेम चीज़ लेके आ जाओ जो तुम मेरे लिए हर बार लेके आते हो। यानी वो जो है यहाँ पे चिकन मंगवा रही होती है। यहाँ पर आके वो टेबल पे बैठ जाती है और जो सैफ होता है वो अपना यहाँ कुकिंग स्टार्ट कर देता है। और कुछ ही देर में बाद वो जो है अपना कुकिंग फिनिश करके वो कहता है कि आपने इतना मेरे लिए इंतज़ार किया, उसके लिए धन्यवाद, आप जो है स्टार्ट कर सकती हैं। वो उसे सुनकर कहती है कि इसे तो सुनने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर वो जो है उसे खाना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि जो इसके अंदर वेजिटेबल हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कुछ देर बाद ही वो खाना को फिनिश कर लेती है। और यहाँ पे वो जो एक बड़ा सा जो बर्तन लेके आई होती है उसमें भी वो खाना भरवा के ले जाती है। वो कहती है कि जैसे तुमने पहले बनाया था उस तरह ही अभी भी बना दो। सैफ जो होता है बड़े से खाने को जो है वो भर देता है। वो कहता है कि आप दोबारा आना। फिर वो जो है वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ उसका सर्वेंट बैक कहता है कि वेलकम बैक क्वीन। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपने ड्रेस को एक हाथ से फाड़ देती है और वो दोबारा अपने ड्रैगन वाले रूप में आ जाती है। और ड्रैगन वाले रूप में आने के बाद जो है वो अपना बर्तन में जो लाई होती है सूप उसे पीना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सैफ होता है वो जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है खाना बनाते बनाते। फिर हम देखते हैं कि सुबह के 4 बजे हुए हैं और सैफ जो होता है यहाँ पे उठ जाता है। और सैफ उठने के बाद जो है अपने रेस्टोरेंट का लाइट ऑन करता है। बहुत बार बटन दबाने के बाद जो है वो लाइट ऑन हो जाती है। फिर वो अपने वो जो है अंदर वाले रूम के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है। वो सोचता है कि ये लड़की हो सकता है किसी और वर्ल्ड से यहाँ पे आई हो, मुझे कोई डाउट नहीं है, बट ये हो सकता है कि बाहर से ही आई है। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो उठ जाती है। वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो सैफ से जो है वो माफ़ी मांगना शुरू कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। सैफ कहता है कि तुम जो हो थोड़ा शांत हो जाओ। फिर जो सैफ होता है वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है मिस। तो जो है वो बताती है कि मेरा नाम जो है एलिटा है और मैं जो हूँ यहाँ पर आ गई हूँ गलती से। तो सैफ कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम जो हो कैसे यहाँ तक पहुँची हो। तो फिर यहाँ पे जो है वो अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि ठीक है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वो बताती है कि मैं जो हूँ एक डेमन वर्ल्ड में रहती हूँ। रात को मैं जो सो रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग रही होती है जब वो रात को सो रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं मैं इस कैपिटल में क्यों आ गई, मुझे जो है वो गलती कर दी है यहाँ पर आकर। वो कहती है कि मैं जो हूँ एक इंसान नहीं हूँ, मैं जो हूँ एक डेमन हूँ। वो जो है थोड़ा सा भूख लगता है तो कुछ खाती है। वो सोचती है कि इत्तू सा खा के जो है वो बहुत ज़्यादा सो जाएगी, बट वो सोने जाती है बट उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तभी उसको थोड़ी सी स्मेल आती है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है और खाने की होती है। तो वो देखने लग जाती है तो उसे एक डोर मिलता है। वो डोर के बाद पहुँच जाती है। वो कहती है कि चलो मैं इसके अंदर जाती हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ पे कुछ मिल जाए। फिर वो डोर के पास नज़दीक पहुँच जाती है और वो जो है उस डोर को खोल देती है। और हम देखते हैं कि वो जो है उस डोर के अंदर चली जाती है। जो डोर होता है उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया होता है। उसे लगता है कि ये कोई ड्रीम है। फिर वो एक बर्तन को खोल के देखती है तो उसमें जो है बहुत अच्छा फूड रखा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो लड़की है उसे लगता है कि वो जो है किसी सपने के अंदर है। तो वो जो है चम्मच लेकर खाना खाना स्टार्ट कर देती है और खाना खाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है। तो सैफ कहता है इसका मतलब तुम्हें लगा था कि तुम ड्रीम में हो। फिर यहाँ पे वो बताती है कि हाँ मैं एक इंसान नहीं हूँ, बट मैं जो हूँ एक तरह की डेमन हूँ। और जो जितने भी डेमन होते हैं उनके जो है बॉडी के ऊपर अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे किसी के ऊपर जो है टेल होता है और किसी की जो होती है वो पूंछ होती है, किसी की सींग होती है और किसी की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पॉइजन होती है। और वो कहती है कि जो हमारे माता पिता होते हैं वो एक तरह के जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं आधा इंसान और आधा जो है परी होते हैं। और हम हमेशा जो है गॉड की ब्लेसिंग की वजह से पैदा होते हैं। और मैं भी ऐसे ही पैदा हुई थी और मेरी जो फिज़िकल और मैजिकल स्ट्रेंथ है वो किसी भी आम लड़की की तरह ही है। 1 साल बाद मैंने सोचा कि मैं जो हूँ अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाती हूँ, यानी रोयल कैपिटल में जाती हूँ। वहाँ जाकर मैंने जो है अपने रहने का साधन ढूंढा। मुझे वहाँ पे काम भी मिल गया था, बट एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो कैप है वो नीचे गिर गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने मुझे देख लिया। और देखने के बाद वो समझ गए कि ये तो एक डेमन है, इसीलिए उन्होंने मुझे जो है जॉब से निकाल दिया।
अब डेमन वाली जो बात थी वो पूरे सिटी में बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो गई। ऐसा होता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे जो है जॉब लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, तो मैं एक जगह पहुंची जहाँ पे जो घर था वो बहुत ज़्यादा टूटा फूटा था और मेरे पास जो है कोई पैसे भी नहीं थे। तो मैं क्या करती, तो मैंने जो है वहीं पे रहने का सोचा। ये कहती है कि मुझे माफ़ करना सैफ को। अब सैफ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए जो हूँ ब्रेकफास्ट बना देती हूँ अभी के लिए। फिर यहाँ पे जो अटीला होती है वो कहती है कि अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो हो यहाँ पे अभी रह के खा सकती हो। और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, तुम्हें जो है कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं खा लूँगी। फिर यहाँ पे सैफ जो है वो कहता है कि तुम जो हो बस जो कुछ मिनटों का वेट करो, मैं तुम्हें अभी खाना देता हूँ। वो जो है यहाँ पे खाना बनाने लग जाता है और इसका मेन्यू में नाम रखता है स्पेशल ब्रेकफास्ट। हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो जो है खाना तैयार हो जाता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना दिख रहा होता है। सैफ कहता है कि ये मेरा एक स्पेशल ब्रेकफास्ट है जो मैंने किसी भी मेन्यू के अंदर जो है ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे जो अटीला होती है वो सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कुकिंग करने में। वो कहता है कि हाँ, मैं अभी अभी तुम्हें जो हूँ ये ही ऑफ़र कर सकता हूँ, तो तुम आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ और जो है तुम खाना खाना स्टार्ट कर देती हो। तो यहाँ पे जो है वो दोनों बैठ जाते हैं और प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो खाना खाना भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो अटिया होती है वो ब्रेड खाना स्टार्ट कर देती है और सैफ जो है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे बनाए गए खाने को खाने के लिए तुम आई हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो है खाना खा लेते हैं और सैफ कहता है कि तुम बता रही थी कि तुम जो हो बहुत बेटरेस का काम कर रही थी और तुम्हें जो है जॉब ढूंढ रही थी, तो क्या तुम यही है बात? तो कहती है कि हाँ, मैं यही कह रही थी कि मुझे जो है जॉब ढूंढ रही थी, मेरे को जॉब मिली नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम बोल रही थी कि तुम वेटरेस भी बन सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ। फिर यहाँ पे जो सैफ होता है वो कहता है कि ये मेरा एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें जो है एक हफ्ते में एक बार यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो तुम क्या कहती हो, क्या तुम करना चाहोगी? मैं तुम्हें काम के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है बहुत रात तक मुझे काम करना पड़ता है और वो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें टेबल और जो है डिश साफ़ कर देना है, जिससे कि मैं जो हूँ तुम्हें जॉब दे दूँगा। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट को जॉब देते हैं उस तरह से मैं तुम्हें जॉब दूँगा और 10 सिल्वर कॉइन दूँगा। यहाँ पे जो अटिया होती है वो कहती है बस इतने से काम के लिए इतना ज़्यादा पैसा? तो वो कहता है कि हाँ, हम लोग जो है 14 आवर का शिफ्ट करेंगे, इसीलिए तुम्हें जो है इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा और खाने के लिए मैं तुम्हें खाना भी दे दूँगा। तो यहाँ अटिया कहती है कि थैंक यू, इसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। सैफ कहता है कि बहुत जल्दी होगा, बट मुझे जो है ये तुम्हें कहना पड़ रहा है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो तुम अभी काम स्टार्ट कर सकती हो। वो कहती है कि हाँ, मेरे पास टाइम है, मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तभी वो देखता है कि उसकी जो ड्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो वो कहता है जाके थोड़ा नहा के आ जाओ, उसके बाद जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जो हूँ यूनिफॉर्म और शू भी दे दूँगा। फिर अटीला जो होती है यहाँ पे ड्रेस उतार लेती है और यहाँ पे नहाने स्टार्ट कर देती है। उसे नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि शावर पहली बार देखा होता है। वो यहाँ पे आ जाती है सैफ के बाद, कहती है कि मैं जो हूँ कैसी लग रही हूँ, मैंने जो है ड्रेस पहन लिया है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या तुम्हारे शूज़ जो हैं वो फिट हैं? तो वो कहती है कि हाँ, ये शूज़ जो है मेरे ही साइज़ के हैं और परफेक्ट फिट हैं। चलो फिर हम जो है इस टेबल से ही स्टार्ट करते हैं काम करना। फिर जो यहाँ अटिया होती है वो टेबल को साफ़ करना स्टार्ट कर देती है, बट जो यहाँ ड्रैगन होता है वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ उसका सर्वेंट कहता है क्या हुआ मैम? तो उसकी जो ड्रैगन होती है वो कहती है कि मेरे खजाने के अंदर कुछ ऐड हुआ है, तो मुझे जो है थोड़ा देख के आना पड़ेगा, तो मैं चलती हूँ, थोड़ी देर बाद वापस यहाँ पर आ जाऊँगी। फिर वो जो है यहाँ से हवा में उड़ के चली जाती है देखने के लिए कि कोई क्या उस गेट से अंदर गया है। अटिया जो है यहाँ पर सो रही होती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ वहाँ काम करने के बाद खाना खा लिया था और मुझे जो है सैफ ने पैसे भी दे दिए थे और उसके बाद मैंने जो अपनी पुरानी वाली ड्रेस है उसे पहन के इस वर्ल्ड में आ गई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कहती है कि मुझे तो अब जॉब मिल गई है, बट मेरे सर के ऊपर एक छत की ज़रूरत है, वो भी कुछ दिनों बाद मुझे मिल ही जाएगी। ऐसा सोचकर वो जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहीं सो जाती है और जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर देती है।
यहाँ जो ड्रैगन होती है वो कहती है कि मिस वर्ल्ड के अंदर कोई भी मेरे खजाने को डैमेज नहीं कर सकता। उसे इस बात की चिंता होती है कि उसका जो दरवाज़ा होता है वो कनेक्टेड होता है रेस्टोरेंट से और ट्रेजर से, और ये लड़की भी जो है उस रेस्टोरेंट में चली जाती है तो उसे पता चल जाता है। इसी बात का ये ड्रैगन को चिंता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।